नमस्कार दोस्तों, हमारे फैमिली दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। अम्मा, तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो तुम बाहर निकल आई? अमित अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला। तो अम्मा बोली, बेटा, मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवा ही खा लूं। अम्मा अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मनु बाजार से आती ही होगी, और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अमित अम्मा को लगभग घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर धम से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी शकुंतला जी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी और लगातार सुनने में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटे हुए अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में अमित का एक्सीडेंट हो गया था। शहर में स्थित अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान अमित के पिता मोहनलाल जी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी से कभी डॉक्टर से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी शकुंतला जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो मोहनलाल जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर रोने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे अमित को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था, देखो अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवा का कुल मिलाकर 5 लाख का खर्च आएगा। आप जितना जल्दी इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मोहनलाल जी ने पैसे का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपए का इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे अमित के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी अमृता ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए। और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने अमित को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहनलाल जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन अमित ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की मनु से शादी करना चाहता है। रूपवती थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अमित के अम्मा बाबूजी को मनु का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर मनु के माता पिता ने भी इस विजाति विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की एक भी न सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू मनु इतनी तेज तरार थी कि आए दिन घर में कलेश करती और सास ससुर के साथ रहना उसे कतई भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद अमित अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार उसके पिता भी बीमार हुए, उसे खबर भी दी गई, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उसने फ़ोन नहीं किया। अपने बेटे से अलग रहकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे थे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ
और वे जमीन पर गिर पड़े। शकुंतला जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में रहने वाली अमित की बुआ जानकी को बुलाकर लेकर आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वह माँ पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी अमृता को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब हम और देर नहीं करेंगे। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे बाबूजी अब उनका और एहसान नहीं लेना चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर दबी आवाज में कहने लगे, अमृता बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अमृता ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवा और खाना देती, अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? अब मेरा वह फर्ज अदा करने का समय आया है तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निढाल होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही शकुंतला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अमृता अपने पिता के मृत शरीर पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए मोहनलाल जी तरस गए थे, वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर लेस मात्र भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। लोकाचारी निभाकर वापस अपने घर को चले गए। शकुंतला जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। वैसे तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेले पड़ी रहती थी और अपने लिए हाथों से 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर अमृता अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाया करती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बेटे और बहू को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजा जी का कब्जा न हो जाए। इसलिए अमित अपनी पत्नी के साथ अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली शकुंतला जी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू की मनसा तो उन्हें मालूम ही न थी। कुछ ही दिनों में उनकी बहू मनु ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी अमृता ने इस बात से एतराज जताया तो उस पर भी अमित और मनु ने मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी शकुंतला जी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण शकुंतला जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और भी बढ़ता गया। एक दिन जब जानकी जी उनका हालचाल जानने के लिए घर आई
तो अपनी भाभी शकुंतला की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। अमित और मनु अम्मा की चारपाई के पास नीचे बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते अमित का गला भर आया। इस पर मनु बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। अमित और मनु की बात सुनकर जानकी जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम, यह नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे। अपनी बुआ की बात सुनकर अमित सकपका गया और मनु नाक मुंह सिकोड़ने लगी, लेकिन जानकी जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और खुद जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर लेकर आई। इलाज शुरू हुआ। शकुंतला जी की हालत में सुधार आने लगा और वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अपने अतीत में झांकती शकुंतला जी अपनी यादों से बाहर आई। जब उन्हें जानकी जी ने आवाज़ लगाई, शकुंतला भाभी, लो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ना दीदी, भूख ना है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवा कैसे लोगी, और दवा नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। जानकी जी बड़े प्यार से बोली। क्या करना है दीदी, ठीक भी होकर, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन मन का क्या करूं, वह बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ। शकुंतला जी कहने लगी। एक बात कहूँ आपको भाभी, यह बात दिमाग में कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल न सकी। क्या दीदी, आपकी बात का भी कभी बुरा माना है मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया है और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन यहाँ झांकते भी नहीं। तुम्हारी बहू मनु तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती, बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रह गए थे कि क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल भी जानने आए हों, लेकिन उनकी जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। यह बात सुनते ही शकुंतला जी को झटका सा लगा। फिर जानकी जी हल्के गुस्से में बोली, यह कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माँ पिता के त्याग को ही भूल जाए, बेटा बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान समझ ले और अपनी माँ के ही मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है ना। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी मुझे ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंक दिया, तो तुम क्यों सह रही हो? यह सब जानकी जी ने कहा तो शकुंतला जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी, आखिर औलाद तो अपनी ही है, कितने लाड़ प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन भाभी, जब रिश्ते में स्वार्थ आ जाए तब रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं। तब उसमें कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते, तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड या भेड़ की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। जानकी जी की बातों ने शकुंतला जी को अंदर तक झकझोर दिया। जानकी जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। यूं तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 65 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। वैसे तो उनके 2 पोते थे,
पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल जानकी जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमटकर पड़ी हुई शकुंतला जी यह सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई और नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। अरे शकुंतला, तू मलकिन है इस घर की, हर एक चीज तेरी बनाई हुई है। याद कर कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। मोहनलाल जी बोले। जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने भी नहीं दिया जाता। ताजी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। मुझे अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। शकुंतला जी बुदबुदाने लगी। दीदी ठीक कहती हैं शकुंतला, जब तुम्हारी कोई कदर न जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं रहती है। मोहनलाल जी बोले। इतने में शकुंतला जी की नींद खुल गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वह तो वहां थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वह सपना था। लेकिन उसके बाद शकुंतला जी में बहुत बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सके। आज शकुंतला जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा अमित बोला, तुमको कुछ चाहिए था तो आवाज लगा देती। मनु ने देख लिया तो बहुत गुस्सा हो गई। ऐसा कहते हुए वह जैसे ही अम्मा की कलाई को पकड़कर वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वह मुझे, और क्या हक है उसका। यह घर मेरा है और मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं वह होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली। अमित अपनी मां का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली शकुंतला जी आज कड़क आवाज में बोल रही थी। तभी अंदर से आवाज आई, यह टीवी किसने चलाया। टीवी चलाने वाली इस घर की मलकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज होना चाहिए। शकुंतला जी जोर से बोली और उनकी आवाज सुनकर मनु तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की। थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियां घर में आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगी। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए शकुंतला जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। यह नज़ारा देखकर आज मनु दंग रह गई थी कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा। मनु ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब अमित बेबसी भरी आवाज में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं, यहाँ किटी पार्टी होने वाली है। देखो बेटा, भले ही तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन यह कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। शकुंतला जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। मनु ने दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप, उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? अमित और मनु चौंक कर बोले। अपनी वसीयत करवाने के लिए, शकुंतला जी ने कहा। इस पर अमित बोला, वसीयत पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। अमित एकदम से बोला। वह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? शकुंतला जी बोली। माँ हम अपना कर्तव्य निभा तो रहे हैं, मनु ने कहा। तो शकुंतला जी चुप न रह पाई। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी ना देखना कि वह जिंदा भी है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वह माँ न हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेले भी रह सकती हूँ।
फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं इस घर को किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूँगी, ताकि मेरा खर्च भी निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। आप ऐसा तो मत कहिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में। मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है। और फिर मनु की भी सहेलियाँ आती हैं। अब वह हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर आप यह भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके दो पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। अमित हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और जब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते, वह जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं। अब जो मैंने फैसला कर लिया है सो कर लिया है। मेरे जीते जी यह घर मैं किराए पर दूंगी, और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया। उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी, तब तेरी बहन और जीजा जी ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे, और तूने उसका यह सिला दिया। आज शकुंतला जी अनवरत बोल रही थी और दोनों बेटा बहू सिर नीचे किए हुए सुने जा रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोतों का चेहरा देखने को तरस गए, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे कुछ और नजर ही नहीं आता था। हमें माफ कर दो अम्मा, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मनु हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने को, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था। केवल इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी, और बाकी बचे दो कमरे तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी बात सुनकर मनु हैरानी से बोली, माँ सिर्फ दो कमरे? तो शकुंतला जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चे के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली। और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। माना कि ऐसा व्यवहार करते हुए शकुंतला जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं नहीं, हम दो कमरों में ही रह लेंगे, और ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो हम आपकी कोठरी सही करवा लेंगे, अमित एकदम से बोला। तो उसकी बात को काटते हुए अम्मा आवाज़ ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे मेरे पास, मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी अपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। आज अम्मा का यह रूप देखकर मनु की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया, और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा ली, जिसमें घर का 50% हिस्सा उसके बेटे बहू के पास होगा और बाकी का 50% उसकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबू की संभाल की थी।
लेकिन इस वसीयत की भनक तक भी उन्होंने अपने बेटे और बहू को लगने नहीं दी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।